आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया में या कहीं भी कि अभी लोग एग फ्रीजिंग करवा रहे हैं। तो ये एग फ्रीजिंग क्या चीज़ है? पहले के ज़माने में तो या 10-15 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब नए ज़माने में ये नई चीज़ें आ रही हैं। तो एग फ्रीजिंग ऐसी चीज़ है कि जो कैरियर माइंडेड फीमेल हैं, वो लोग के लिए ये एक आशीर्वाद रूप टेक्निक है कि जिसमें वो लोग अपने अंडे को फ्रीज करवा लेते हैं। आईवीएफ सेंटर में उनके अंडे, जैसे बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, ऐसे इनके अंडे फ्रीज रहते हैं। और जब भी वो कैरियर में सेटल हो जाती हैं और बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो वही एग्स का यूज़ करके आईवीएफ करके वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। ऐसा करना क्यों ज़रूरी होता है? तो जो लोग कैरियर में जाते हैं उनकी ये एज बढ़ती जाती है, 30-35 की एज के बाद वो लोग थोड़े सेटल्ड होते हैं और बाद में बेबी प्लान करना चाहते हैं। लेकिन बॉडी तो अपना काम करता है, इसलिए उनके शरीर में जैसे जैसे एज बढ़ती है एग की संख्या भी कम होती जाती है, क्वालिटी भी कम होती जाती है। तो आफ्टर 35 कंसीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और बाद में कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो डोनर के एग की ज़रूरत पड़ती है। इससे अच्छा ये ऑप्शन है कि आप जब भी कैरियर प्लान कर रहे हैं तो एक आईवीएफ साइकिल या 2 आईवीएफ साइकिल करके 15-20 अंडे आपके फ्रीज करवा लो, तो वही अंडे का यूज़ करके आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी पा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है कि जो कैरियर माइंडेड फीमेल है कि वो अपना एग्स फ्रीज करवा सकते हैं। दूसरा किनको ज़रूरी है कि जैसे कि किसी की मदर को अंडे बहुत छोटी उम्र में ख़त्म हो गए हो, या जिनका एएमएच का टेस्ट में लेवल लो आ रहा हो, या सोनोग्राफी में उनके अंडे की संख्या कम दिख रही हो, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर तो बोलेंगे कि आप जल्दी से प्रेगनेंसी प्लान कर लो, लेकिन फाइनेंशियली या किसी और संजोगों की वजह से आप ऐसी पोजीशन में नहीं है कि ये 6 मंथ्स में या 1 साल में हम प्रेगनेंसी प्लान कर सके। तो ऐसे केसेस में एक फ्रीज करवा के आप रखवा दो, फिर आप अपनी फुर्सत पे प्लान कर सकते हैं। जब भी आप आईवीएफ या बेबी लाना चाहते हैं उस टाइम पे आप प्लान कर सकते हैं। तो जिनके अंडे कम होने वाले हैं, और तो ऐसे केसेस में पहले से ही एज अ प्रिकॉशन हम एग फ्रीजिंग एडवाइज करते हैं। तीसरा इंडिकेशन है कि जो लोगों को ओवरियन कैंसर या जेनिटल कैंसर होता है और कैंसर का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, तो ऐसे लोगों का हम एग फ्रीजिंग कर लेते हैं। बाद में कैंसर का कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो भी ज़रूरी है वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, कैंसर बॉडी में से निकल जाता है, उसके बाद हम प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर सकते हैं। तो कैंसर की फर्टिलिटी के लिए भी हम एग फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो ये बात है एग फ्रीजिंग की। सेम वे स्पर्म के लिए भी होता है। स्पर्म में क्या है कि क्वालिटी डिटोरिएशन इतना जल्दी एजिंग की वजह से नहीं होता है, लेकिन कैंसर के बारे में मैं बताऊंगा कि जो मेल को भी टेस्टिस का कैंसर होने का है, तो ऐसे केसेस में कैंसर की ट्रीटमेंट से पहले 2-3 सैंपल हम उसके फ्रीज कर लेते हैं और बाद में कैंसर का कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करके वो लोग जब भी चाहे प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।